हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आप सीखेंगे टैली में वाउचर क्या होता है, वाउचर का यूज कैसे हम टैली प्राइम में हम करेंगे, इसके बारे में आज की वीडियो हम आप सीखेंगे। जैसे आपका टैली में वाउचर आपका हो गया, कंट्रा वाउचर हो गया, पेमेंट वाउचर हो गया, रिसिप्ट वाउचर हो गया, सेल्स वाउचर हो गया, परचेज वाउचर हो गया। इन सभी वाउचर के बारे में आज की वीडियो में आप सीखेंगे। जैसे आपका लेन देन का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो होता है वाउचर का यूज किया जाता है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सकते हैं जैसे हमने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमने टैली प्राइम हमने ओपन किया हुआ है। और आपको वाउचर एंट्री करने के लिए जो है कि सबसे पहले एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। और न्यू कंपनी कहाँ से हम क्रिएट करते हैं, तो ओके कंपनी पे जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करते हैं और न्यू कंपनी हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। जैसे गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम स्टेट ले लेते हैं, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। कंट्रोल के साथ ए करेंगे, आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए। तो हमने एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लिया है और इसके बाद हमें वाउचर का यूज करना है। तो इसके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स उसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हमने एक पीडीएफ हमने बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए वाउचर एंट्री क्या है। देखिए वाउचर एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है। उसी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए उसे संबंधित वाउचर का यूज किया जाता है। प्रत्येक ट्रांजेक्शन वाउचर के लिए टैली में बाय डिफॉल्ट 24 यानी 24 वाउचर होते हैं। वाउचर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं वाउचर होता क्या है। यानी जो भी कंपनी में लेन देन का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का यूज किया जाता है। यानी जो कुछ लेन देन रिकॉर्ड करते हैं उसे एक वाउचर के माध्यम से ही रिकॉर्ड करते हैं। और टैली जो है हमें 24 यानी 24 वाउचर हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं। टोटल आपके जो वाउचर हमें टैली में बाय डिफॉल्ट मिलता है आपका 24 वाउचर होता है। लेकिन उस वाउचर को जो है भी डिवाइड किया गया है, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, नॉन अकाउंटिंग वाउचर, यानी तीन वाउचर में आपको उसे डिवाइड किया गया है। वाउचर आपका 3 प्रकार के, जैसे आपका अकाउंटिंग वाउचर है, फिर इन्वेंट्री वाउचर है और आपका नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। और टोटल मिलाकर के आपके जो वाउचर है टोटल आपके 24 वाउचर है। तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कौन कौन से वाउचर होते हैं उसको हम देखते हैं। स्क्रॉल करते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर में जो वाउचर होते हैं टोटल आपके जो है 8 वाउचर होते हैं। ठीक, अकाउंटिंग वाउचर देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इसका क्या है आपका इसका यूज अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। हम F12 बटन प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए इसमें कुछ सेटिंग करते हैं। यानी जैसे आपका F12 बटन का यूज करते हैं अकाउंटिंग वाउचर का यूज करने के लिए जो है F12 बटन प्रेस करके कुछ सेटिंग करते हैं। जैसे आपका डेबिट क्रेडिट अगर शो नहीं कर रहा तो उसके लिए हम F12 बटन प्रेस करके उसे इनेबल करना रहता है। सबसे पहले हम समझते हैं आपका अकाउंटिंग वाउचर में कौन कौन से वाउचर होते हैं। आपका पहला आपका कंट्रा वाउचर है, दूसरा आपका पेमेंट वाउचर है, फिर आपका रिसिप्ट वाउचर है, फिर जनरल वाउचर है, फिर आपका परचेज वाउचर है, इसके बाद आपका जो है डेबिट नोट वाउचर है, फिर आपका सेल्स वाउचर है, फिर आपका क्रेडिट नोट वाउचर। इन 8 वाउचर के बारे में आप जानेंगे। ठीक, सभी वाउचर का यूज होता है, अलग अलग आपका यूज होता है। तो पहला आपका है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री पास होती है, यानी जब भी बैंक से संबंधित लेन देन होता है उसकी एंट्री जो होती है आपकी कंट्रा वाउचर में आपकी पास होती है। पेमेंट में कौन सी एंट्री पास होती है, इसमें पेमेंट में आपकी एंट्री जो है पास होती है। जैसे हम किसी को सैलरी पेमेंट करते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं, यानी कंपनी द्वारा जो भी पेमेंट होती है उसकी एंट्री जो है पेमेंट वाउचर में की जाती है। रिसिप्ट में क्या होता है, यानी कंपनी की जब इनकम होती है, कंपनी में जब भी पैसा रिसिप्ट होता है किसी पार्टी के माध्यम से तो उसकी एंट्री जो है रिसिप्ट वाउचर में पास होती है। जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री पास होती है, इसमें आपका जैसे बकाया खर्च यानी आपकी आउटस्टैंडिंग का जो एंट्री होती है आपकी उसकी एंट्री जो है आपकी जनरल वाउचर में आपकी पास होती है। परचेज वाउचर में कौन सी एंट्री पास होती है, यानी सामान जब भी हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री जो पास होती है आपकी वाउचर परचेज वाउचर इनमें एंट्री पास होती है। डेबिट नोट वाउचर में कौन सी एंट्री पास होती है, जब भी हम सामान खरीदते हैं उस सामान को अगर हम वापस करना रहता है तो उसकी एंट्री जो पास होती है डेबिट नोट वाउचर में पास होती है। सेल्स वाउचर में क्या होता है, इसमें जब भी हम सामान सेल करते हैं किसी पार्टी को अगर सामान हम बेचते हैं तो उसकी एंट्री जो हम पास करते हैं वो सेल्स वाउचर में करते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कौन सी पास होती है, अगर कोई सामान हम सेल किए हैं अगर वो सामान अगर हमें वापस आता है तो उसकी एंट्री जो हम पास करते हैं
क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री पास करते हैं। इन 8 वाउचर के बारे में आज की वीडियो में आप समझने वाले हैं और आप जानने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप अकाउंटिंग वाउचर बहुत अच्छी तरह से आप उसे सीख सकते हैं और आप जान सकते हैं। तो चलते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर। तो टैली प्राइम में हम आ चुके हैं और सबसे पहले आपको वाउचर पे जाने के लिए जो है आपको एरो डाउन करके आपको वाउचर पे आपको जाना है और इंटर करना है। तो आप देखेंगे साइड में एक लिस्ट आपको ओपन होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, आप उसके बाद आपका है अदर वाउचर। तो सबसे पहले आपका कौन सा वाउचर? आपका कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर में अगर आपको एंट्री पास करनी है तो इसका शॉर्टकट की भी होता है। जैसे अगर हमको कंट्रा में जाना तो कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप कंट्रा वाउचर आप में पहुंच जाएंगे, या माउस से इस पर अगर हम क्लिक भी कर देते हैं तो भी आप कंट्रा वाउचर में आ जाएंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करके भी आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपका ये क्रेडिट और डेबिट किसी लैपटॉप में आपका क्या होता है या किसी कंप्यूटर में क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये क्रेडिट और डेबिट आपका ये शो नहीं करते, इसकी जगह आप टू और बाई आपको बाय डिफॉल्ट शो करता है। तो ये सेटिंग हम कैसे करते हैं? तो हम वाउचर में आने के बाद F12 बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाता है यूज क्रेडिट डेबिट इंसर्टेड बाय टू ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये ऑप्शन कभी कभी क्या होता है आपका ये नो रहता है। जब भी आपका नो रहेगा तो देखेंगे आपको टैली में आपको टू और बाई आपको दिखेगा। तो इसका भी यूज होता है, इसका मतलब हम आपको आगे बताएंगे। तो हमको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आपको लाना है। तो डेबिट और क्रेडिट लाने के लिए क्या करेंगे? कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे और आपको यूज क्रेडिट डेबिट को आपको क्या करना है? यस कर देना है। यस करके इंटर करके इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो देखेंगे आपको यहाँ पे क्रेडिट आपका आ गया है। ठीक है, तो पहला एंट्री आपकी क्या है देखते हैं। चलते अपने PDF फाइल पे। तो पहला आपका वाउचर कौन सा है? कंट्रा। कंट्रा में कौन सी एंट्री पास कर सकते हैं? यानी बैंक संबंधित जो भी लेन देन होता है उसको हम कंट्रा में पास करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक RS 10,000। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक यानी बैंक से पैसा निकासी हो रहा है कितना? 10,000। तो यानी बैंक पैसा दे रहा है, बैंक से पैसा हम ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? कैश आपका डेबिट है और बैंक आपका क्या है? क्रेडिट। टू का मतलब क्या होता है? आपका क्रेडिट, और यहाँ पर DR का मतलब आप जानते हैं कि आपका डेबिट। तो आपका क्या है? कैश डेबिट है और बैंक आपका क्या है? क्रेडिट है। तो टैली के अंदर आपको इसको एंट्री आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है? आपका क्रेडिट पूछ रहा था। क्रेडिट में आपको क्या था? क्रेडिट में आपका जो है देख सकते हैं PDF में आपका क्रेडिट में कौन है? बैंक है। तो आपको बैंक आपको लेना होगा। तो क्रेडिट में आपको क्या करना है? Alt C करना है और आपको बैंक का लेजर बनाना है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेजर आपको बनाना रहता है तो Alt C किए हैं। Alt C करके लिखेंगे बैंक। बैंक लिख करके इंटर करेंगे और इसी ग्रुपिंग जो है बैंक अकाउंट में करेंगे। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे और उसके बाद फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे जो होता है इंटर कर देना है। आपको कुछ करना नहीं, इंटर करना है। फिर डेबिट में आकर के आपको क्या लेना है? कैश लेना है। यानी कैश विड्रॉ हो रहा था तो डेबिट में आपका कैश बाय डिफॉल्ट आपका लेजर जो बना रहता है, बाय डिफॉल्ट आपका कैश यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, कैश पे इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे नरेशन होता है, नरेशन आपको लिखना रहता है। नरेशन अब जो यानी आप नरेशन मतलब होता क्या पहले ये जान लेते हैं। नरेशन यानी यहाँ पे जो भी आपका वर्क होता है, यानी जो भी आपका यहाँ पे काम होता है इसके बारे में आपको नरेशन में आपको दर्शा सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका बैंक से जो है कि कैश निकासी हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। इस तरह से नरेशन लिख करके इंटर करेंगे और इंटर करके इसको हम जो है एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपकी एंट्री आपकी पास हो गई है कंट्रा में। इस तरह से अगला एंट्री देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है? कैश पेड या डिपॉजिट इनटू बैंक RS 20,000। यानी कैश आपका जमा हो रहा है बैंक में कितना? 20,000 रुपये जमा हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बैंक आपका डेबिट हो जा रहा है और कैश आपका क्रेडिट हो जा रहा है। ठीक, तो अब क्या करना है? आपको कैश जो है लेना है, फिर आपको बैंक लेना है। तो फिर आपको टैली के अंदर आपको जो है सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है? क्रेडिट पूछ रहा है। क्रेडिट आपका क्या है? कैश है। तो हम यहाँ पे कैश ले लेंगे। पहले अमाउंट कितना है? 20,000 है तो 20,000 हम ले लेंगे।
ठीक, इंटर करेंगे। डेबिट में क्या है, बैंक है, तो बैंक बाय डिफॉल्ट पहले से लेजर बना हुआ है। अगर बैंक नहीं रहेगा तो अल्ट सी करके लेजर हम बना लेंगे। इसी बैंक को आपको ले लेना है, इंटर करना है। और यहाँ पे आपका जो भी आपका 20,000 रुपये अगर आपका जमा हो रहा है तो यहाँ पे जो भी आपका नोट्स है, कौन कितने की नोट्स, वो आपको यहाँ डालना रहता है नंबरिंग, जैसे 40 लिखेंगे। ठीक, तो आपको ये 20,000 हो जाएगा। फिर आपको एक्सेप्ट कर लेगा, इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे नरेशन अभी हमने आपको बताया है, तो यहाँ पे नरेशन हम क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो नरेशन लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर भी अगर इंटर करेंगे तब तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। अगर आप किसी को बिल दे रहे हैं तो यहाँ पे नरेशन के साथ होना कंपलसरी होता है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से आप एंट्री करते चले जाएंगे। तो ये आपका हो गया कंट्रा वाउचर में। इसी तरह से अगर हमको एंट्री पास करना रहे पेमेंट वाउचर में, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे पास करेंगे, जैसे आपका दूसरा वाउचर आपका क्या है, पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर का आपका शॉर्टकट क्या होता है, आपका F5 होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करके भी आपको दिखाते हैं। जैसे दूसरा आपका क्या है, पेमेंट वाउचर में जब भी हम किसी को पैसा पेमेंट करें, सैलरी पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, तो उसकी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में आपकी पास होती है। ठीक, पास करना तो टैली में चलते हैं और आपको पेमेंट में आपको जाना, पेमेंट के लिए आपको क्या शॉर्टकट की है F5 है। पेमेंट पे एक बार क्लिक करिए, पेमेंट में आ गए और आपको यहाँ पे एंट्री आपको पास करनी है। सैलरी का यहाँ पे देखिए, सैलरी आपको शो नहीं कर, सैलरी का आपको लेजर बनाना होगा। ऑल्ट के साथ करेंगे C, सैलरी लिखेंगे, सैलरी आपको जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सैलरी कितना पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम अमाउंट जो है ऐड कर देंगे। अमाउंट जैसे सैलरी का आप देख सकते हैं कितना अमाउंट है, 2,000 है, तो 2,000 हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। ठीक, इंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में हम कैश को ले लेते हैं, कैश लेकर के इंटर करेंगे, आपका ये एक्सेप्ट आपका हो जाएगा। नरेशन यहाँ पे लिख देंगे, बीइंग सैलरी पेड फॉर कैश, यानी सैलरी पेड किया जा रहा है नगद। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद अगली एंट्री आपको क्या करना है, रिसिप्ट में एंट्री पास करनी है। तो रिसिप्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको रिसिप्ट आपको आ जाएगा। रिसिप्ट में क्या है, देखिए आपको इसमें क्या है कि आपको क्रेडिट पहले पूछता है। अगर क्रेडिट पहले अगर आता तो क्रेडिट ही आपको लेना है। तो रिसिप्ट में आपको क्रेडिट पहले पूछता है, तो आपको रिसिप्ट में एंट्री पास करना। चलते हैं हम आपको अपने PDF पे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका है, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन RS 4,000, यानी कैश रिसीव हो रहा है मोहन से 4,000 रुपये। तो कैश आपका डेबिट हो रहा है 4,000 और मोहन आपका क्रेडिट हो रहा है 4,000। तो टैली में आपको सबसे पहले क्या पूछ रहा है, क्रेडिट, यानी क्रेडिट कौन है, मोहन है, तो मोहन को आपको लेना हो तो अल्ट C करेंगे, लिखेंगे मोहन, इंटर करेंगे। मोहन आपका जो है देने वाला पार्टी है, तो यस प्रेस करेंगे, आपको ये सैंडी क्रिएटर में जाएगा। इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम अमाउंट इंटर करेंगे 4,000 रुपये। ठीक, इंटर करेंगे और डेबिट में हम जो है कैश को ले लेंगे, कैश ले लेंगे। ठीक, इंटर करेंगे, फिर हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, यानी जो क्वेश्चन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो लिख करके उसके बाद हम इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो आपकी ये रिसिप्ट में भी एंट्री आपको पास हो गई है। जनरल में आपको एंट्री पास करना है, F7 बटन प्रेस करिए या जनरल पे आपको एक बार क्लिक करिए, आपको यहाँ पे देखेंगे आपको जनरल वाउचर आपका आ गया है। वीडियो में आपको सैलरी लेना, तो सैलरी बाय डिफॉल्ट पहले से बनी हुई है, तो सैलरी को हम ले लेंगे। ठीक है, अमाउंट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अमाउंट 10,000 कर लिए, इंटर करते हैं और आपको क्रेडिट में अल्ट C करना, अल्ट C करके लिखना है O और लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका किस में जाएगा, करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। करेंट लाइबिलिटी में इसकी ग्रुपिंग करेंगे, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बिंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड RS 10,000, लिख करके इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपकी जो है जनरल में एंट्री आपकी पास हो गई है। अगला जो है कि आपका वाउचर है सेल्स में क्या होता है, कौन सी एंट्री पास होती है, जब भी हम सामान सेल करते हैं किसी पार्टी को, तो उसकी एंट्री पास जो करते हैं वो सेल्स वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है गुड्स सेल्स टू मोहन RS 12,000 फॉर कैश, फिर गुड्स सोल्ड टू रवि RS 3,000, यानी रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सारी एंट्री जो है कि आपको सेल्स में आपको पास करना था। सेल्स में चलते हैं और आपको इसको एंट्री को हम पास करके आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है गुड सेल्स टू मोहन RS 12,000 फॉर कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 12,000। तो टैली में चलते हैं
और सेल्स पे हम जो है क्लिक करते हैं या फिर बटन प्रेस करेंगे, सेल्स में जाएंगे, सेल्स वाउचर आपका एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे सेल्स वाउचर आपका एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे देखिए आपको नेम ऑफ आइटम देखता है। अगर किसी भी आप टैली में अगर ओपन करते हैं, नेम ऑफ आइटम देखता है, अगर हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लाना है तो इसको लाने के लिए जो होता है आपको करना क्या रहता है, कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे और ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एज वाउचर। एज वाउचर पे हम इंटर करेंगे और उसके बाद आपको एंट्री आपको पास करनी है। लेकिन अभी आप इसके पहले जो आप नेम ऑफ आइटम आपको दिख रहा था वो आपको उसका भी यूज होता है, लेकिन इन्वेंट्री वाउचर में आपको यूज होता है, वो आपको आगे बताया जाएगा। तो सेल्स में हम आ चुके हैं, अब एंट्री अब इसमें हमें पास करना है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, तो हम यहाँ पे कैश को ले लेते हैं, अमाउंट जो भी रहेगा वो हम इंटर कर लेते हैं। अमाउंट जैसे हमने यहाँ पे इंटर कर लेते हैं 12,000 इंटर करते हैं। क्रेडिट में जो है आपको क्रेडिट में आपको लेना है सेल्स, इसके बटन प्रेस करते क्रेडिट पे जाकर देखिए यहाँ पे सेल्स का लेजर आपका नहीं है तो क्रेडिट पे क्लिक करके आप सेल्स का लेजर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका क्या है 12,000 अमाउंट है, लेकिन आपका सेल्स है तो सेल्स का लेजर आपका है नहीं, तो आपको सेल्स आपको बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिट पे क्लिक करिए या तो अल्ट सी कर दीजिए, लिखिए यहाँ पे सेल्स, सेल्स आपका जाएगा सेल्स अकाउंट में। इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए आपको इंटर करिए, फिर आपको इंटर करिए, अब यहाँ देखिए एंट्री आप ये एक्सेप्ट हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको सेल्स में भी एंट्री आप पास कर सकते हैं। इसके बाद अगली एंट्री देख सकते हैं आपका क्या है, गुड्स सोल्ड टू रवि RS3, यानी रवि को सामान सेल हो रहा है जो है 3,000 रुपये का। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री किस में पास होगी, आपको सेल्स में भी पास होगी। तो टैली में चलते हैं और डेबिट में आपको किसको लेना है, रवि को सामान सेल हो रहा है, तो रवि का नाम यहाँ पे देखिए शो नहीं कर रहा, रवि के लेजर आपको बनाना होगा। रवि के लेजर कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट अल्ट के साथ सी करेंगे, लिखेंगे रवि। रवि किस में जाएगा, यस प्रेस करेंगे, सेंडी डेप्टर यानी पाने वाली पार्टी है। ठीक, तो सेंडी डेप्टर में जाएगा, इंटर करेंगे, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी अमाउंट होता है वो हम अमाउंट यहाँ पे हम इंटर करेंगे। इंटर करते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे अमाउंट हम इंटर करते हैं। जैसे अमाउंट आपका है 3,000 रुपये, 3,000 लिख करके इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और क्रेडिट में आपको क्या लेना है, सेल्स को लेना है, सेल्स को ले लेंगे। सेल्स का लेटर आपको ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, इसको सिलेक्शन कर लेंगे, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। नरेशन यहाँ पे लिखेंगे बिंग गुड सेल्स टू रवि, लिख करके इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम सेल्स में भी एंट्री पास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आपको सारी एंट्री आपको पास करना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस सारी एंट्री को आप पास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेल्स के बाद आपका क्या है, परचेज है। परचेज में कौन सी एंट्री पास होती है, जब भी हम सामान खरीदते हैं, यानी सामान जब भी हम खरीदते हैं तो उससे संबंधित जो भी एंट्री पास होती है वो आपको परचेज में पास होती है। जैसे इसमें हम एक एंट्री आपको पास करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन RS 4,000, यानी परचेज किया जा रहा है जो है अमन से कितने का, 4,000 का सामान हम परचेज कर रहे हैं, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। ठीक, तो एंट्री आपको परचेज में करना है। तो चलते हैं अपने टैली में, और टैली में हम F9 बटन प्रेस करेंगे या तो परचेज पे हम क्लिक करेंगे तो आपका एंट्री यहाँ पे आ जाएगी परचेज। अब देखिए यहाँ पे भी आपका नेम ऑफ आइटम आ रहा है, जिसको आपको हटाना है तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एच, कंट्रोल एच करेंगे, फिर एस वाउचर पे जाएंगे, इंटर करेंगे और आपको यहाँ पे एंट्री आपको पास करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या था, एक बार देख लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन आपका है परचेज गुड्स फ्रॉम अमन RS 4,000, यानी अमन से 4,000 का सामान खरीद रहे हैं। तो आपका अमन क्या है, अमन आपका क्रेडिट है और परचेज आपका क्या है, डेबिट है। तो अमन आपका क्रेडिट है, तो आपको सबसे पहले देखिए आपको टैली के अंदर सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है, क्रेडिट पूछ रहा है। तब क्रेडिट आपको किसको लेना है, अमन को लेना है। तो अमन का लेजर यहाँ पे बना नहीं है तो अमन का लेजर आपको बनाना होगा। तो अल्ट के साथ सी करेंगे, लिखेंगे अमन। ठीक, अमन लिखने के बाद जो है अमन जो है ग्रुपिंग करेंगे सेंडी क्रेडिटर में। क्रेडिटर क्यों करेंगे, क्योंकि आपको देने वाला पार्टी है, यानी हम अमन से सामान हम खरीद रहे हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट में हम करेंगे। ठीक, इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट कितना था, अमाउंट हम इंटर करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पे भी यहाँ पे क्रेडिट में आपको अमाउंट लेना है 4,000 रुपये, 4,000 लेकर के इंटर करेंगे, फिर आपको इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इंटर करके आगे बढ़ना है। डेबिट में आपको पर्ची लेना है, पर्ची के लेजर यहाँ पे देखिए शो नहीं कर रहा है तो अल्ट के साथ सी करेंगे, अल्ट सी करेंगे, उसके बाद हम टाइप करेंगे परचेज, परचेज लिखेंगे, इंटर करेंगे, परचेज आपका परचेज अकाउंट में जाएगा। इंटर करेंगे, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। देखेंगे एंट्री आपको ये
पास हो गई है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। नरेशन यहाँ पे हम लिख देंगे और बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम अमन, यानी अमन से हमने सामान खरीदा। इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपकी एंट्री पास हो गई है परचेज में। इसी तरह से जो है आपको सारी एंट्री आपको पास करने, सारी एंट्री आपको इसको पास आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसे लिख करके आप इसकी एंट्री सारी पास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो है वाउचर आपका है डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर का यूज कब हम करते हैं? जब भी आपका खरीदा हुआ सामान जब आपका रिटर्न होता है, सॉरी यानी खरीदा हुआ सामान हम रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं डेबिट नोट पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न टू अमन RS 1000। अभी हमने अमन से क्या किया? हमने अमन से ऊपर हमने सामान खरीदा था, कितने का? ध्यान दीजिएगा एक बार, थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम ऊपर आपको हम दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन परचेज गुड्स फ्रॉम अमन RS 4000। हमने अमन से सामान कितने का खरीदा था? 4000 का। लेकिन यहाँ पे हम सामान रिटर्न कितना कर रहे हैं? गुड्स रिटर्न टू अमन 1000 का, यानी 4000 का सामान खरीदा, उसमें से 1000 का सामान हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, जब हम सामान रिटर्न करेंगे अमन को तो उसकी एंट्री किसमें पास करेंगे? डेबिट नोट में करेंगे। तो हम डेबिट नोट वाउचर में चलेंगे और 1000 का सामान हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो टैली में चलते हैं, सॉरी टैली करना चलेंगे, उसे प्रेस करेंगे Alt F5 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो Alt F5 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट वाउचर आ जाएगा। और अब यहाँ पे हमें सामान रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है? अमन को। तो डेबिट सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट में कौन है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। डेबिट में आपका कौन है? इसको स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं डेबिट में आपका अमन है और परचेज रिटर्न आपका क्या है? क्रेडिट है। तो टैली के अंदर भी सेम प्रोसेस आपको करना है। डेबिट में आपको किसको लेना है? अमन को लेना है। तो अमन पे इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे अमाउंट हम इंटर करेंगे 1000 रुपये। ठीक, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, इंटर, फिर आपको क्रेडिट में आपको क्या लेना है? परचेज रिटर्न लेना। देखिए परचेज रिटर्न का लेजर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आपको लेजर आपको बनाना होगा। कैसे लेजर बनाएंगे? Alt के साथ C करेंगे, लिखेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को परचेज अकाउंट में जाएगा, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। देखेंगे आपका ये एंट्री आपकी पास हो गई है। यहाँ पर नरेशन लिखना चाहे तो नरेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी नरेशन आपका जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको बताया गया इसी को आप लिख सकते हैं। गुड्स रिटर्न टू अमन, यहाँ पे नरेशन में आप टाइप कर सकते हैं गुड्स रिटर्न टू अमन, लिख करके इंटर करके एक्सेप्ट कर देगा आपका ये एक्सेप्ट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसके पहले हमने अमन से सामान कितने खरीदा था? 4000 का सामान खरीदा था। 1000 का सामान हमने क्या किया? वापस किया। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा हुआ है आपका? 3000 का सामान बचा हुआ है। हमने 3000 का सामान हमारे पास है अमन का। ठीक है, इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये एंट्री आपकी पास हो गई डेबिट नोट में। आपका वाउचर है क्रेडिट नोट वाउचर। जैसे चलते हैं आप PDF में, जैसे यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर कब हम यूज करते हैं? जब आपका सामान सेल होता है और उसके बाद सामान अगर रिटर्न आता है तो उसकी एंट्री पास करते हो हम क्रेडिट नोट वाउचर में। क्वेश्चन कह रहा है गुड्स सेल्स टू अजय RS 12, यानी अजय को सामान सेल हो रहा है, कितने का? 12000 का सामान सेल हुआ है और 12000 का सामान हम जब सेल किए हैं तो उसमें से अजय क्या कर रहा है? 2000 का सामान रिटर्न कर रहा है। यानी अगला एंट्री जो है आपका क्रेडिट नोट होता है। यानी क्रेडिट नोट में क्या हो रहा है कि 2000 का सामान आपका जो है रिटर्न हो रहा है, यानी 12000 का सामान सेल हुआ है, 2000 का सामान वापस हो रहा है। तो 2000 का सामान अगर वापस हो रहा है तो उसकी एंट्री हम किस में पास करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री पास करेंगे। तो टैली में हम चलते हैं और क्रेडिट नोट वाउचर हम लाते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर कैसे आएगा? कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F6 तो आपको आ जाएगा क्रेडिट नोट वाउचर। तो क्रेडिट नोट आ गया, क्रेडिट नोट वाउचर में हम आगे हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है? क्रेडिट पूछ रहा है। तो क्रेडिट आपको कौन है, यानी वापस कौन कर रहा है? आपका अजय वापस कर रहा है। अजय को हम सामान किए तो अजय को पहले सिलेक्शन करेंगे, इंटर करेंगे और इसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे इसको। और यहाँ पे अमाउंट कितने का वापस कर? 12000 का सामान अजय को सेल हुआ है तो 2000 का वापस कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बैलेंस दिखा रहा जाएगा कितना? आपका 12000 आपको दिखा रहा है। यहाँ पे 2000 लिख करके जैसे ही इंटर करेंगे उसका फिर इंटर करेंगे आपको डेबिट में आपको क्या लेना है? सेल्स रिटर्न लेना है। तो यहाँ पे Alt C करना है, Alt C करके लिखेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लिखेंगे और ये आपका जाएगा सेल्स अकाउंट में जाएगा। इंटर करेंगे, इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखेंगे आपका बैलेंस आपका तुरंत आपका कम हो गया होगा। देखिए
12,000 का सामान सेल हुआ है तो 2,000 का सामान आपका क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। तो बैलेंस आपका कितना बच रहा है, आपका 10,000 बैलेंस बच रहा है। तो ये आपका जो है एंट्री पास हो गई क्रेडिट नोट में। नरेशन यहाँ पे लिख देंगे, आपका गुड्स रिटर्न फ्रॉम अजय लिख करके एंटर करके उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, आपका ये एक्सेप्ट हो गया। इस तरह से आप सारी एंट्री आप पास कर सकते हैं। इसके बाद स्किप करके बाहर निकल जाएंगे। एंट्री को आपको देखने के लिए, आपको जो भी एंट्री पास किए हैं, जो सारे वाउचर आपका तैयार हुए, वो कहाँ पे देखेंगे, देखने के लिए आपको जो होता है, आपको डे बुक में जाना। डे बुक में जाकर जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने एंट्री पास की, कंट्रा हो गया, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, जनरल हो गया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल्स परचेज, सारी एंट्री आपको यहाँ पे शो कर देगी। ठीक है, और इसको सबको एक साथ अगर देखना है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F1 जैसे बटन प्रेस करेंगे तो सारी एंट्री आपको जो है एक साथ आपको दिख जाएगी। दोस्तों आप जब भी आप सारी एंट्री आप जब पास कर लेते हैं तो टैली में हमें ये प्रॉफिट होता है कि इसमें क्या है कि जो भी हम एंट्री पास कर लेते थे, इसका बैलेंस शीट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सारी चीजें आपको बन करके बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाती है। तो इन सभी को देखने के लिए आपको नीचे आप जब आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस शीट लिखा है, बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ से जाकर के आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ट्रायल बैलेंस आपको दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस पे जाकर के इंटर करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस आप देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कितना आपका आया, देखिए 38,000 आपका बैलेंस आया है। यहाँ पे भी आप सारी डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो पूरे डिटेल के साथ आपको जो है इसको देख सकते हैं। तो 38,000 बैलेंस आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आया हुआ है बैलेंस। तो आपका जो है ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस देख लिए, अब इसके ऊपर के बाहर निकलते हैं, इसके बटन प्रेस करेंगे एक बार और तो इस सबसे अब इसी के ऊपर देखिए आपको है आपका बैलेंस शीट है और प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस शीट पे जाकर के इंटर करेंगे तो यहाँ से बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं। अमाउंट आपका कितना है, 17,000 का बैलेंस है, कुल बैलेंस है। तो ये बैलेंस आपका इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस है। प्रॉफिट और लॉस पे जाकर के जब इंटर करेंगे तो यहाँ से जाकर के हम जो है प्रॉफिट और लॉस भी हम यहाँ से देख सकते हैं, आपका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। ठीक है, यहाँ पे अल्ट के साथ F1 करेंगे, सारी डिटेल में हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस टोटल बैलेंस आपका कितना आपका है, 12,000 आपका ये बैलेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस टोटल आपका ये है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है, 7,000 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और नेट लॉस जो हुआ है आपका 5,000 आपका नेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये आप जो है देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।